ठीक है, वैसे आएगी। नहीं मिली कल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। अच्छा इधर वाला, हाँ, ये पॉज वाला, जैसे हमको ये मैं समझ गया, समय लगता है। समझ गया। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कल का जो पृष्ठ है 23 मार्च का, सद्गुरु और शिष्य, उसमें 3-4 बातें हैं। एक तो मुख्य बात यह है कि विश्वास के बारे में पहले पैराग्राफ में महर्षि ने कहा कि विश्वास कैसा होना चाहिए। तो विश्वास आकाश से भी विशाल, समुद्र से भी गंभीर, और वज्र से भी कठोर, और सुमेरु से भी भारी, यानी अडिग विश्वास होना चाहिए। तो अडिग विश्वास तो साधना करते 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 होगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताई कि जो भगवान है वही मूर्तिमान होके सद्गुरु के रूप में आए हैं। तो उससे व्यक्ति का ये श्रद्धा बनेगी कि भाई हमारा कल्याण इन्हीं से होना है। और जो शास्त्रों में लक्षण है गुरु महिमा के और शिष्य के, तो वो तो बहुत विस्तार में है, यहाँ महर्षि को संक्षेप में बताना है। तो संक्षेप में इतना समझ लेना चाहिए कि गुरु के बिना ये जो हमारी साधना है, उस साधना का क्या रहस्य है। साधना अलग अलग है, किसी की उपासना है, किसी की योग है, किसी का निष्काम कर्म योग है, किसी का ज्ञान है। तो उसका जो रहस्य है साधना का, यहाँ महर्षि ने उपासना शब्द प्रयोग किया है, और उससे उपलक्षित जो भी साधना हमारी है उसका रहस्य, और उस साधना में जो अड़चनें आ रही हैं वो ये गुरु ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए वो गुरु की अनिवार्यता हो गई। और गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के बारे में तो बता दिया कि गुरु क्या है, क्या अड़चनें दूर करता है, कैसे हमको रहस्य बताता है, पर शिष्य का प्रयास क्या होना चाहिए वो इस वाक्य में बता रहे हैं कि गुरु का संतोष ही शिष्य की पूर्णता है। तो गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है, मतलब हमारा पूरा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम अपनी इच्छा को बलवान न रखें, क्योंकि उससे तो असंतोष होगा ना गुरु को। गुरु तो उसको हमारी जिद्द को, हमारी मान्यताओं को मिटाना चाह रहा है, और हम कहते हैं कि नहीं, हम आपके पास इस शर्त पे आएंगे कि हम 7:30 बजे नहीं पहुंच सकते, 7:45 बजे ही आएंगे। चलो 7:45 का कर देते हैं, फिर आप कहोगे 8 बजे ही आएंगे। तो अब इसका तो कोई हल नहीं है ना। तो गुरु के संतोष में ही शिष्य की पूर्णता है। गुरु का दीख पड़ने वाला शरीर। अब ये और महत्वपूर्ण बात है आगे की बात जो महर्षि कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं जैसे हम है वैसे वो है ना। ठीक है, 2 अक्षर उन्होंने ज़्यादा जान लिए, इतना ही तो फर्क है। तो ऐसा नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि उनका जो दिखने वाला शरीर है वो विशुद्ध चैतन्य। कल इन्होंने प्रश्न किया, बोले विशुद्ध चैतन्य क्यों कहा, शुद्ध चैतन्य कह देते। तो हमने समझाया कि शुद्ध चैतन्य तो साधना करके शिष्य भी बन जाता है, और विशुद्ध चैतन्य इसलिए कहना पड़ा कि ये साक्षात भगवान है। शिष्य जो है जब तक गुरु को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर देगा तब तक ये गुरु ज्ञान अपना नहीं दे सकते। अगली लाइन में बताएंगे, अगले पैराग्राफ में। अपने को गुप्त रखते हैं, यानी अपने को बताते नहीं कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो इसलिए वो तो यहाँ तो करुणा करके महाराष्ट्री हम लोगों को समझा रहे हैं कि जिस सदगुरु में हमारा जो ये समर्पण बना है, महाराष्ट्री उड़िया बाबा साईं, तो इनके लिए बता रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है, विशुद्ध चैतन्य है। और अगले वाक्य में ये बता रहे हैं कि विशुद्ध चैतन्य हुए बिना ये उसको उस स्थिति में पहुंचा ही नहीं सकते। यानी उसको शिष्य को भगवान बना दे, वो उसी में सामर्थ्य है जो कि खुद भगवान है। तो स्वयं भगवान साईं, स्वयं उड़िया बाबा महाराष्ट्री को महाराष्ट्री बना दिया है कि नहीं। साईं ने कितने लोगों का, है ना, घेराम जी और कितने कितने महापुरुष, अभी जो परंपरा चल रही है उसमें भी हम देखें महापुरुषों को, है ना। तो समझ में आएगा कि उनमें वो सामर्थ्य है। तो वो भाव जो है, कभी भी गुरु में मनुष्य भाव करने से वो गड़बड़ होगी। अब
ये जो अगली दो पंक्ति है वो ही मुख्य है, सदगुरु और शिष्य की। पूरा पृष्ठ ही मुख्य है, क्योंकि वो लाल कोई मुख्य मुख्य वाक्य उस पर लाइन लगाने जा रहा था कमल, तो पूरा बोले कि एक शब्द नहीं छूटा, पूरा लाल हो गया। तो हमने कहा कि हाँ, हमने कहा कि जब 11 पृष्ठों में से एक पृष्ठ बनाया है तो उसमें तो महाराष्ट्र का 11 पृष्ठ जो है, तो उसमें जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कर दिए उसमें अब तुम क्या सेलेक्ट करोगे। तो गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो यही है कि भाई अभी अभी हम लोगों ने वो वाक्य देखा कि ठाकुर जी की उदारता, तो ठाकुर जी जितने हमारे प्रति उदार हैं, तो अगला वाक्य क्या है, उतनी ही उदारता हम दूसरों के प्रति बरते हैं, बस इतना ही। तो ठाकुर जी की उदारता तो हम लोग समझ रहे हैं, इन्होंने भी बताया कि सब शरीर बनाए, जब मनुष्य शरीर बना तो इनको भी, ठाकुर जी को भी संतोष हुआ कि अब बात बन गई, अब ये मेरे से प्रेम करेगा, मैं इससे प्रेम करूँगा। हालांकि ठाकुर जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मनुष्य अवतार भी लेते हैं, है ना, वरा अवतार भी लेते हैं, मत्स्य अवतार भी लेते हैं, कुर्म अवतार भी लेते हैं, नरसिंह अवतार भी लेते हैं, पर ये विशेष कि भाई चलो कम से कम ये एक ऐसा बन गया कि बुद्धि दे दी ना, तो बुद्धि में, पर गोंडावले जी महाराज कह रहे हैं कि ये बुद्धि ने गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये अभी निर्णय ही नहीं कर पा रहा है, उसको लगता है कि बस इसी में संतोष है, इसी में आनंद है। तो ये निर्णय करने में गलती हो रही है। ठाकुर जी का प्रेम पाने के लिए, ठाकुर जी तो प्रेम कर रहे हैं, पर तुमको भी तो प्रेम देना पड़ेगा, पर तुम तो पूरा प्रेम इधर ही दिए हुए, तब फिर बोले कि इसका एक मार्ग है, गृहस्थी बनी रहे तुम्हारी, और एक मार्ग है। तो यानी गृहस्थी के जो भी कार्य वो चलते रहेंगे, और ये अपना तो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु की महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी तभी जब गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तो कब स्वरूप प्रकट करेंगे, जब देखेंगे कि हाँ इसने अपना जो मार्ग हमने बनाया उस मार्ग में अब चल भी रहा है, और वो धीरे 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 प्रयास कर रहा है। तो अंत में बताएंगे महाराज श्री कि शिष्य अधिकारी न होने पर भी यदि सदगुरु की शरण में पहुंच जाए तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं। तो इसलिए वो स्वयं अधिकारी हम लोगों को बनाएंगे और फिर अपना स्वरूप भी प्रकट कर देंगे। पर वो गुरु महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, और वो भी तब जब वो प्रकट करें। तो इसका मतलब गुरु के ऊपर ही है कि वो बिल्कुल जब समय आएगा तभी अपने को प्रकट करेंगे। तो वो हमारा शिष्यत्व जब पूर्ण हो जाएगा तब वो प्रकट करते हैं। उन्होंने बोले तब तक वो क्या करते हैं, सुनो, और कोई उन्हें जान नहीं सकता क्योंकि वे अपने को गुप्त रखते हैं, है ना। तो अब जब वे गुप्त रखते हैं तो फिर क्या है, जड़ भरत को कौन जान पाया, नहीं जान पाया, कोई नहीं जान, उनकी भाभियाँ नहीं जान पाई, है ना, जला हुआ उनको खाने को देती थी। मुक्त महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, उनको सब पीछे से सब जीत रहा है, और वो इतना भगवान का नाम लेके पाते थे कि मोटे हो रहे थे, मोटे हो रहे थे। भाभियों के भी आश्चर्य हो रहा था कि खाने को तो हम इतना बेकार देती हैं और फिर भी ये मोटे कैसे हो रहे हैं। मेरे साथ हो रहा है। आप जीवन मुक्त थोड़ी है। पता नहीं लग जाता है। इसीलिए तो माँ जी आनंद लेती है आपके कमेंट का। ऐसी जगह ऐसी अपनी रिकॉर्ड हो जाएगा। सड़ा हुआ खाने के बदले इतना मोटे हैं तो अच्छा वाला खाते तो क्या होता। सही बात है। तो ये कह रहे हैं महाराज श्री कि वे अपने को गुप्त रखते हैं। तब जब वो रहुगण आया तो वहाँ पर भी वो पालकी में लग गए। अब रहुगण पालकी में लग गए तो रहुगण ने डांट लगाई क्योंकि ठीक नहीं चला रहे थे। तब फिर इन्होंने कुछ वाक्य बोल ही दे। अब देखिए क्योंकि वहाँ वो सत्संगी था ना, तो इसलिए अपने को गुप्त नहीं रखना था। बोले इसको तो सत्संग देके। तो ऐसा भी सुनाते हैं महात्मा कि वही था, हरिण जो था वो हरिण राजा बन गया था, और ये जो है इनको तो हरिण का प्रेम जो था वो प्रकट हो गया। अच्छा, शिष्य जानता है कि मेरे गुरु सर्वत्र हैं, वे मेरे और चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता हैं।
वे सर्वशक्तिमान हैं, बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा परवश होकर ही उन्होंने जीवों के उद्धार की लीला विस्तार किया है। इस भगवत स्वरूप में वे ही एक हैं। जगत के और जितने भी गुरु हैं वे मेरे सद्गुरु के ही लीला विग्रह हैं। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। ये जितनी बातें अभी मैंने पढ़ी हैं वो जब शिष्य को इन बातों का पक्का विश्वास, जो विश्वास की 4 बातें कही हैं, उस प्रकार से अडिग विश्वास हो जाए तब जाके फिर जो है गुरु अपना स्वरूप प्रकट कर देते। एक और वाक्य है, वो क्या है? सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ। शिष्य की यह दृष्टि, इतने जितने वाक्य बोले हैं ये कल्याणकारिणी ही नहीं, कल्याण स्वरूपिणी है। तो कल्याणकारिणी का मतलब कि अब जो ये इतने मेरे मन में विश्वास हो गया है उससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कल्याण स्वरूपिणी का मतलब कल्याण हो गया। हाँ, क्योंकि उसके हृदय में स्पष्ट आ रहा है कि मैं धन्य हो गया, यानी बस ये गुरुजी हमको मिल गए, हमारा काम बन गया। तो बोले कि वो कल्याणकारिणी तुम्हारा कल्याण करेगी, ये दृष्टि ऐसा नहीं है, कल्याण स्वरूपिणी है। शिष्य अधिकारी न होने, ये मैंने पढ़ दिया था, शिष्य अधिकारी न होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं। तो इसलिए जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, आखिरी वाक्य है, जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं उनके लिए सद्गुरु की शरण में जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो ये तो हो गया मतलब कंडीशन यानी कंपलसरी, शर्त हो गई। क्या शर्त क्या हो गई? वो अपना कह रहा है ना कि मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए और मुझे वास्तव में साधना करनी है। तो अगर ये तुम्हारे हृदय में पक्का है कि साधना करनी है और भगवत प्राप्ति चाहिए, तो सबसे पहला जो है, सर्वप्रथम है ना, सबसे पहला सद्गुरु की शरण में जाना कर्तव्य है। क्योंकि अनजाना मार्ग और अनमिला साजन, तो अनजाना मार्ग यानी मार्ग हमने देखा नहीं है, तो सद्गुरु ले जाएंगे पकड़ के, मतलब हाथ पकड़ के प्रेम से, खींच के नहीं, हमको खींचना पड़ रहा है। ये इतना तो प्रेम ही है। हाँ, तकिया गीला हो जाता है। कमाल है, क्या बात हो। तो मार्ग में अनजाना मार्ग है और अनमिला साजन है ना, साजन अनमिला है। हाँ। तो यहाँ क्या है, अनमिला साजन में भी एक आया था ना, नौका लीला। अनमिला साजन मतलब जो पकड़ के ले चल रहा है वही है, खाली हम पहचान नहीं पा रहे। तो इसलिए ये ऊपर के जो 4-5 वाक्य है ना, वे मेरे और चराचर जगत के संपूर्ण रहस्यों के एकमात्र ज्ञाता है। ये सब भगवान पे घटेंगे। बिल्कुल, ये सर्वशक्तिमान हैं, बड़े बड़े देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा परवश होकर ही उन्होंने जीवों के उद्धार की लीला का विस्तार किया है। इस भगवत स्वरूप में वे ही एक हैं, है ना, और जगत के और जितने भी गुरु हैं वे मेरे सद्गुरु की ही लीला विग्रह है। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और उन्हीं का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया। तो ये अनमिला साजन जो है वो कई गुरु तुमको पकड़ के ले जाके किसी से मिलाएंगे ऐसा नहीं है। तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको हमको, कि वो जो पकड़ के ले चल रहे हैं वही है, वही तो है, वही है। अनमिला साजन जो है वो कृपा करके और आ गया और हाथ पकड़ के हमको ले चल रहा है, और हम छुड़ा रहे हैं हाथ। क्योंकि वो सुनाया ना राम नरेश जी ने कि वो हाँ हम कितनी चोट सहे, तो इसलिए बोले कि ये मत करो, इसी के ऊपर एक मतलब पेंटिंग कर दो। आपने कहा था ये इतना सब जो है ये सहन नहीं होगा, ये जो है पत्थर है, इसके ऊपर बढ़िया से पेंटिंग कर दो। नहीं तो इसमें तो महाराज ने कह दिया ना कि शिष्य अधिकारी न होने पर भी यदि सद्गुरु की शरण में पहुंच जाए तो इसे अधिकारी बना लेते हैं। लेकिन वो उनकी कृपा है, अधिकारी बना लेते हैं। वो ठीक है। तो
नहीं, वो तो प्रसन्न हो रहे हैं ना कि देखो कितनी इसकी बुद्धि है कि बिना, इसीलिए उनको कहना पड़ा ना गुंदावली महाराज को कि गृहस्थी बनी रहे और एक मार्ग हम निकाल लेते हैं, है ना। ये तो सहन नहीं कर पाओगे तुम, है ना। तो मार्ग क्या निकाला, बोले नाम स्मरण करो, तो ये मार्ग निकल गया है कि उसी के ऊपर बना तो बढ़िया पेंटिंग हो जाएगी, उसको विराजमान कर दो और हम उसकी पूजा करेंगे। अच्छा, आज का जो पृष्ठ है 24 मार्च उसको 2 मिनट में कर लेते हैं जी। आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर है। तो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर में करपात्री जी महाराज वाला जो पावन प्रसंग में, वैसे ही प्रसंग वो बहुत बहुत मतलब ये है क्योंकि महाराज ने बहुत वेदांत की बातें वगैरह वहाँ उसमें हैं, ज्ञान की बातें गंभीर है वो। तो यहाँ पर उसमें से मैंने जो लिया है तो 2 बातें हैं आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर में। एक तो ये प्रश्न था कि ये जो बड़े बड़े हम यज्ञ कर रहे हैं, करपात्री जी महाराज ने पूछा, तो ये विशेष सफलता नहीं मिल रही है। तब उड़िया बाबा जी महाराज ने बताया कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। समय विपरीत है, कलयुग है, काल का भी अपना अधिकार होता है, जितना बड़ा लक्ष्य है उसके सामने ये अनुष्ठान कोई बड़े नहीं है। बड़े बड़े अनुष्ठानों में अंग वैगुण्य का मतलब होता है कि हवन में जैसा बताया गया है यज्ञ में, वैसे वैसे उसका अंग करते रहना चाहिए, मतलब उसका क्रम है। तो उसमें कोई क्रम छूट गया, कोई चीज़ नहीं रही, तो उसकी जगह हमने कुछ और कर दिया, तो वैगुण्य होने से उसका फल नहीं मिलता है। यजमान कम क्या नहीं मिलता है। हालांकि आगे उड़िया बाबा जी महाराज तो कह देंगे कि फिर भी फल तो होता ही है, पर यज्ञ के बारे में तो साफ कह दिया, अंग वैगुण्य हो गया मतलब फल नहीं मिलेगा। इसलिए उसमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। यजमान, आचार्य, विद्वान सभी पूरे नियमों का पालन भी नहीं कर पाते, है ना। अभी आपने सुना, बताया जा रहा है कि हाँ इतना हमने कर लिया, जब बिना किए ही। अन्न धन भी अनुष्ठान के लिए जितना पवित्र होना चाहिए उतना नहीं होता, है ना। जो करवा रहे हैं उनका अन्न और धन कौन सा पवित्र। हाँ, तो दोनों बातें हैं, तो फिर भी फल तो होता ही है। तो यहाँ बाबा का कहने का मतलब ये है कि भले वो यज्ञ अपना फल न दे, पर इतने पुरोहित, इतने ब्राह्मणों का जो ये हो रहा है, मतलब उनका आजीविका चल रही है ना, उसके लिए जो धन आया उसका उपयोग तो अच्छे कार्य में हुआ ना। वो महाराज ने कहा ना कि एक कुछ दे रहे थे किसी संत को, कोई व्यक्ति, तो बोले नहीं हम नहीं लेते, ऐसे मना कर रहे थे। तो वहीं कुछ चलते चलते शायद सिनेमा घर था, तो बोले फिर मैं यहाँ मतलब ये सिनेमा घर से टिकटें लेके और फिर दे दूँ, यानी आप नहीं लोगे तो फिर मैं ये कर दूँ। तो यानी उसका दुरुपयोग और सदुपयोग कहने का मतलब है। तो ये हमारे उड़िया बाबा कह रहे हैं कि फिर भी फल तो होता ही है, मतलब भले अंग वैगुण्य के कारण यज्ञ अपना फल न दे, पर फिर भी कोई अच्छा कार्य तो हुआ। कुछ उस प्रकार का पीना खाना, है ना, हाँ, तामसी राजसिक तो नहीं हुआ, सात्विक कुछ तो हुआ। उस दृष्टि से कह रहे हैं कि फल होता है। और फिर कहते हैं कि धर्म हानि का वेग कम हो जाता है। फल क्या होता है, वो करपात्री महाराज अगर कहें तो भाई धर्म हानि हो सकता है कि और बहुत जल्दी हो जाती, पर ये इतना किया लोगों ने, उससे फिर वो वेग कम हो गया, मतलब इतना जल्दी कलयुग नहीं आ पाया, बचा हुआ है ना। सत्संग चल रही है, आज भी ऐसे महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मतलब चलो कुछ नहीं पर अपने काम के हैं, हैं? कैसे बढ़िया दर्शन हुए उनके। ऑपरेशन जो हुआ, हाँ, माधवदासी, क्या गजब जीवन। कोई बैलगाड़ी गड्ढे की ओर लुढ़कती जा रही हो तो अपनी ओर से उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी ओर से यत्न करें, फल तो भगवान की ओर से मिलता है। अब ये जो दूसरा प्रश्न और उत्तर है, इसको मैं कल करूँगा जी, मतलब कल वाले में ले लेंगे, कल वाले पृष्ठ में, जी, क्योंकि ये थोड़ा सा गंभीर है। जी। 9 भी बज गए हैं। तो ये भी है, नहीं, गंभीर ये भी है, पर ये वाला भी इसको संक्षेप में कर दिया। सार्वजनिक ये विश्लेषण करने जैसा नहीं है। हाँ, नहीं, पर संक्षेप में कर दिया। नहीं, भजन नहीं होगा ये। तो आप जो है, हाँ, अगर ये लोग समय पे आए तो थोड़ा सा दर्शन करवा देना। हाँ, जरूर, और करवा के ले आना, हाँ, फिर आप विदाई ले लेना। अभी करते हैं।